एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है आज सुबह 7 बजे से। तो अभी टाइम की बात करूँ तो 7 बज के कुछ मिनट हो रहे थे। तो अभी जस्ट उठी हूँ। देखो अभी बिस्तर में ही हूँ मैं, क्योंकि कल सफ़र करने के बाद बहुत ज़्यादा थक गई थी और कल आने के चक्कर में 4 बजे उठ गई थी मैं। तो ये मेरी परी अभी जूस पी रही है। ये तो मैंने बोला था आप लोगों को कि मैं आप लोग से शेयर करूँगी कि मैं दिल्ली से क्या क्या लेके आई हूँ शॉपिंग करके, मतलब तो वो भी ब्लॉग आप लोगों को भी बहुत जल्दी मिल जाएगा। अभी मैं बताती हूँ कितनी शॉपिंग करी और कितनी क्या ली क्या नहीं ली, तो चलिए देखते हैं। तो गाइस इसमें इस वाले बैग में जो है इसमें हमारे कपड़े हैं जो हम पहनने के लिए ले गए थे। और ये मेरा पर्स जिसके अंदर पता नहीं क्या भर दिया है मैंने। और ये वाला जो बैग है ना, इसके अंदर देखिए मैं हिला भी नहीं पाती। इसके अंदर है शॉपिंग किया हुआ सामान। तो एक एक करके मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो गाइस बहुत टाइम बाद ये ब्लॉग आएगा आप लोगों को, और माफ़ करना है मेरे को टाइम नहीं लगा बीच में, क्योंकि बहुत सारा काम आ गया था। दिल्ली से आने के बाद इतनी ज़्यादा बिजी हो गई थी, मुझे टाइम ही नहीं लग रहा था। क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को पता है यार दिवाली आने वाली है। यहाँ पे क्या पूरे ऑल इंडिया में दिवाली आने वाली है। तो सफाई चली हुई थी, शॉपिंग चली हुई थी, थोड़ा फंक्शन था गाँव में, ये सारा चीज़ें हो रहा था। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी और एडिट करने का टाइम नहीं मिल रहा था। और बैग को जो मैंने बांध के रखा था, क्योंकि दिल्ली में चोरी वगैरह होती है तो अपना सेफ्टी ज़रूरी है, तो इसलिए मैंने बांध बूंद के रखा हुआ था। और मैंने जैसे ही बैग खोला, उस डैडी का चप्पल और मम्मी की चप्पल और फिर अनार निकला। फिर ये है नमकीन वगैरह जो हम सारे डेली चाय के साथ खाते हैं। मैं तो वो काफ़ी कम चाय पीती हूँ, ना के बराबर चाय पीती हूँ, पर मम्मी डैडी नमकीन खाते हैं चाय के साथ, तो आदत है उनको, तो इसलिए मैं वो भी लेके आई। और ये बिस्किट वगैरह जो बच्चे खाते हैं, और रस का पैकेट जो हमेशा दिल्ली से लेके आती हूँ। तो यहाँ पे बिस्किट वगैरह तो मिल जाता है, पर ये है कि जो बच्चे खाते हैं वो फिर यहाँ पे नहीं मिलता है, तो वहाँ से ही लेके आती हूँ मैं। यहाँ पे भी मिल जाता है पर दुकान में काफ़ी महंगा होता है, वहाँ पे सही मिल जाता है मुझे दिल्ली में। और ये वो वाली जुतियाँ जो मैं यहाँ घर से डाल के गई थी, और वहाँ से आते समय मैं दूसरी वाली सैंडल डाल के आई, वो आगे दिखा लूँगी मैं आपको इसी ब्लॉग में। तो ये है मूँगफली और गच्चक। और उससे पहले नारियल था, वो नारियल में करवा चौथ में पूजा में लिया हुआ था, बट वहाँ फोड़ने भूल गई थी मैं, फिर मैं घर ही लेके आई। और ये आरुषि और परी के लिए पजामा जो दो लेके आई थी, और ये मम्मी की सैंडल। और फिर मेरी सैंडल आई। फिर मेरी सैंडल ये देखिए काफ़ी अच्छी है ना, ये मेरी हस्बैंड की पसंद किया। तो ये वो चप्पल है जो मैं दिल्ली से ढाल के आई हूँ। और ये वो नमकीन जो पापड़ी टाइप होती है, पापड़ टाइप होती है, जो चाय के साथ खाते हैं वो वाली, और रस का पैकेट। तो बहुत खौच पौच करके ना सामान डाला हुआ है। और ये साड़ी किसी और का है, सेम ऐसे ही साड़ी मैं अपने लिए भी लेके 2 साड़ी लेके आई हूँ, वो मेरे वाले बैग में है, और ये किसी और का है जो देना है, तो वो इसमें डाल के आई थी। और ये चप्पल जो दिल्ली में गई थी तो वहाँ पे डालने के लिए कुछ नहीं था, तो मुझे चप्पल लेना पड़ा, और यहाँ घर से भी नहीं लेके गई थी। और मैंने आरुषि और परी को सेम जूते लेके आई हूँ। परी को मैंने सरप्राइज़ दिया और काफ़ी खुश हो गई थी परी। और इसमें लाइट जल रहा था तो मैं जला के दिखा रही थी उसको। तो उसके बाद मैं इसको ड्रेस भी लेके आई हूँ जो सेम है, और काफ़ी ज़्यादा सेम इन दोनों के पास कपड़े होते हैं, क्योंकि मैं इन दोनों को अगर अलग अलग लेके आऊँ तो दोनों नाराज़ हो जाती है कि इसको ऐसा वाला लेके आया, मेरे को ऐसा वाला। तो मैं झगड़े वाली बात ही नहीं रखती हूँ, दोनों को सेम ही लेके आती हूँ। तो ये 2 सूट है जो मम्मी और मेरे लिए लेके आई हूँ। और आगे देखना मम्मी वही सूट उठाएगी जो मुझे पसंद है, तो आगे ब्लॉग में लग जाएगा पता कि मुझे कौन सा सूट पसंद था। तो ये है परी का ड्रेस जो मैंने परी को दे दिया, और ये मम्मी का स्वेटर। और इसमें है परी और आरुषि का इनर जो दोनों को लिए मैं सेम लेके आई थी। ये देखिए स्वेटर। और ये कच्छू जो काफ़ी प्यारे प्यारे कच्छू मुझे काफ़ी अच्छे प्राइस में मिल गया था वहाँ पे। और ये दोनों के लिए पजामा, और काफ़ी अच्छा पजामा था, और काफ़ी गर्म पजामा था जिसमें फर लगा हुआ था। सर्दियों के लिए काफ़ी बेस्ट पजामा है, और यही पजामा अब मैं पूरा सर्दी पहनाऊँगी इन दोनों को। तो ये डैडी के लिए पजामा लेके आई थी, और काफ़ी लंबा मेरे गर्दन तक चढ़ जा रहा था, और बट इसमें मुझे कटिंग करनी पड़ी फिर बाद में। और ये वो मैट है मैं अपने बेड के पास बिछाने के लिए लेके आई हूँ, क्योंकि अब टाइल लगा हुआ है सारे घर में, तो पैर ठंडे हो जाते हैं सुबह सुबह अगर पैर रखो ज़मीन पे। तो यहाँ पे बेड के पास के लिए लेके आई थी मैट, और डैडी के कमरे के लिए लेके आई थी। और ये वो सामान है जो मैं शॉपिंग करके लेके आई हूँ, काफ़ी ज़्यादा सामान। परी कैसे लगा? अच्छा लगा सच्ची में? कहाँ जाओगे अब इसको पहन के? घूमने। मम्मी
हाँ बात लो। मैं अपने पैर के नाप के लेके आई हूँ। मुझे हाँ अब ये 2 सूट में से पसंद करो कौन सा चाहिए आपको। वो नहीं दिख रहे आपको, ईंट लगी हुई है सामने। देख कैसे सूट पसंद किया। ये आपका हो गया ना। चप्पल डालो रे मम्मी। तो गाइज अब मैंने परी को भी दे दिया, सबको दे दिया, मतलब अपने अपने जो भी मैं दिवाली की गिफ्ट लेके आई थी। और अब बस मम्मी का रह गया तो मम्मी को भी दे दिया मैंने, चप्पल वगैरह सूट वगैरह जो भी है वो सब कुछ। और ये डैडी का। तो मम्मी और मेरा क्या है ना, हम दोनों को जितना भी जो भी चीज़ लगता है सब कुछ सेम सेम लगता है। चप्पल बोलो या अगर मैं कोई कुर्ता वगैरह भी लेती हूँ तो मम्मी को भी सेम ही आता है। तो हमारी जो पैर के साइज़ के और हाइट हमारा हमारा सेम ही है। तो फिर मैं यहाँ डैडी को जो पजामा लेके आई थी वो मम्मी को दिखा रही थी कि देखो मम्मी हम दोनों के तो गर्दन तक चढ़ जा रहा है। और डैडी काफ़ी इतने लंबे तो नहीं है बट हाँ पर लंबे हैं वो। तो फिर ये बाद में इस पजामे की कटिंग भी कर दी थी। फिर उसके बाद थोड़े थोड़े जो भी सामान थे जो मम्मी के पास रहना था वो मम्मी के पास दे दी थी। बच्चों के कपड़े दिखाया मैंने। और मम्मी को जो भी नमकीन वगैरह लेके आई थी वो मम्मी के पास दे दिया। और जो मेरे पास रहने वाली चीज़ें वो सब कुछ मैंने अपने पास रख लिया। फिर ये सारी चीज़ें मैंने दिखाई। फिर मैंने अपनी जूती भी दिखाई मम्मी को। फिर मम्मी कह रही थी कि जो पहले पुराने वाले हैं ना उनको पहनियो, पहले पहले उनको डालियो अपने पैरों में, फिर उनको जब वो पूरे तरीके से फट जाएंगे तो नए वाले डालियो। पर मैंने बोला मम्मी अब नए लेके आए तो यार ढालेंगे हम नया। तो मम्मी फिर नाराज़ हो गई। फिर उसके बाद ये नारियल दिखा रही थी, फिर नमकीन वगैरह पकड़ा दिया। फिर नारियल दिखाया तो मम्मी ने ऐसे गाली दिया मुझे कि कोई भी एक चीज़ काम से नहीं होता, मतलब सही ढंग से नहीं कर सकते तुम लोग। करवा चौथ का नारियल को घर लेके आई, वहीं पे फोड़ देती, वहीं पे सब कुछ। तो ऐसे ऐसा करके सुना। चाहे माँ जैसी भी हो, चाहे माँ सासू माँ हो, चाहे माँ हो जिसने जन्म दिया वो, पर एक गुण सारी माँओं में होता है कि गाली तो देना ही देना है। तो सारे सामान देने के बाद फिर उसके बाद मैंने एडजस्ट किया। फिर ये सारी चीज़ें, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा।